सो हेलो एनिमल लवर्स, आज हम फिर से फ्रैगमेंट ऑफ द फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने 1 to 6 एपिसोड नहीं देखे तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेंटारो को, जो लेटे लेटे अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा होता है कि कितने अच्छे थे सब और उनके साथ कितना मज़ा आता था। लेकिन जब मैंने उनको वागुरी के बारे में बताया तो उनके चेहरे देखने लायक थे। मुझे लगता है ये सब ठीक करना होगा। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसामी सबको बोल रहा होता है कि रेनार के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वो अजीब बिहेव कर रहा है और एक भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा। जब मैंने क्लास में उसको पूछा तो वो शॉक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ये सुन के साको और आयाटो मान जाते हैं। फिर सब रेंटारो को फॉलो करते हैं। रेंटारो एक जगह रुकता है, वो बेसिकली मिलने के लिए आया होता है और उसके साथ साबुरू भी होती है। फिर सब मिलके एक होटल जाते हैं। रेंटारो अंदर ही अंदर घबरा रहा होता है कि बात कैसे करे, साथ ही वागुरी भी नर्वस होती है। फिर साबुरो का सीन आता है। वो सोचती है मैं दो कपल्स के बीच क्या कर रही हूँ। तभी रेंटारो ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ता है और कहता है सॉरी, मैंने तुमसे ऐसे जगह बुलाया। वागुरी कहती है अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स के साइड में उसामी छुपा बैठा होता है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, और सोचता है ये रेंटारो कितना लकी है, दो अच्छी लड़कियों को डेट कर रहा है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। साबुरू कहती है तुमने हमें बुलाया क्यों। तब रेंटारो कहता है कि एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी थी जो मैं वागुरी और तुम दोनों के साथ चाहता था। ये बात अपने दोस्तों से छुपाना नहीं चाहता क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत अच्छे समय बिताया है। मैंने उनको कभी धोखा नहीं दिया, न कभी कुछ छुपाया। वो सब बहुत अच्छे हैं, मुझे उनकी बहुत परवाह है। वो मेरी लाइफलाइन जैसे है, तो मुझे उनको सब कुछ बताना है। वागुरी कहती है मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, तुम बता सकते हो। साबुरू बोलती है तुमने हमसे पूछा, ये बहुत इंटेलिजेंट बात है, दूसरे तो पूछते भी नहीं, तुम बहुत सिंसियर हो। फ्रेंड्स भी सुन के इमोशनल हो जाते हैं कि रेंटारो उनके लिए कितना सोचता है। फिर सब बाहर निकलते हैं और तभी कुछ बुलीज मिल जाते हैं। ये वही लड़के हैं जो शुरुआत में वागुरी को छेड़ते थे। लीडर अनइम्प्रेसिव बातें करता है, मैंने सुना तुमने हमारे जूनियर्स को तंग किया है। सुबारू की भी तबीयत खराब हो जाती है। रेंटारो बोलता है कोई टेंशन मत लो, मैं इन्हें देख लूँगा। तब बुली सुबारू के बाल छूता है और बोलता है सिल्वर हेयर्स, मैंने सोचा टाई है लेकिन रियल है। सुबारू और भी ज़्यादा बेचैन हो जाती है। तब उसामी आके बुली के हाथ पकड़ता है और कहता है दूर रहो, उस लड़की को मत छुओ। ये देख के रेंटारो, वागुरी और सुबारू तीनों क्लियर हो जाते हैं। साकुसामी और आयाटो बाहर आके बोलते हैं इन दोनों लड़कियों को सेफली छोड़ के आओ, हम संभाल लेंगे। रेंटारो थैंक यू बोलता है, मैं तुम्हें बाद में सब एक्सप्लेन करूँगा। साकुसामी दो पुलिस को पकड़ लेता है जो शुरू में परेशान कर रहे थे। तब बुली बोलता है तुम्हारा दोस्त रेंटारो उस लड़की को बचाने के चक्कर में खुद को चोट लगा लिया था, अपने आप को कूल समझता है ना। उसे पता चलता है रेंटारो की सर पर चोट एक्सीडेंट नहीं थी, उन्होंने ही मारा था। तब आया तो गुस्से में बोलता है अच्छा तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाया, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। दूसरे सीन में हम देखते हैं रेंटारो वागुरी और सुबारू को स्टेशन तक छोड़ता है, माफ़ी मांगता है कि आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए। इट्स ओके। फिर रेंटारो आयोटो को कॉल करता है, पूछता है सब ठीक है ना। वो कहता है सब सेट है। उसामी कहता है आयोटो ने कितना सब कुछ संभाल लिया, वरना आज कुछ और हो सकता था। आयोटो ने पुलिस की हालत ख़राब कर दी। तीनों फ्रेंड्स एग्री करते हैं कि अगले दिन फेस्टिवल पे मिलेंगे। फिर एक बुली थ्रेटन करता है रेंटारो अगर तुम पीछे आए तो देख लेना कौन आने वाला है। रेंटारो समझ जाता है। उसके बाद साकोसोमी और आयोटो चले जाते हैं। नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सीन है। रेंटारो बेसबॉल में एक भी शॉट सही से नहीं मार पा रहा था। अपना चेहरा धोता है, सोच रहा होता है कि कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा क्योंकि दोस्तों से प्रॉपर्ली बात नहीं की। अगर बात कर लेता तो सब ठीक हो जाता। तभी साकोसामी और आयातो आ जाते हैं और बोलते हैं गेम पे ध्यान दो। रेंटारो उन तीनों को कल के लिए थैंक्स बोलता है। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। वो पूछते हैं कल तुम लोग ठीक से घर तो पहुंच गए ना। सब कहते हैं हाँ हाँ। उसामी मुंह फटा होता है, बोल ही देता है अच्छा वो हम कल फॉलो कर रहे थे, वरना वो लड़के तुम्हें पीट डालते हैं। रेंटारो शॉक्ड हो जाता, बोलता है तुम लोग मुझे कल रेस्टोरेंट में भी फॉलो कर रहे थे। उसामी को अपनी बात याद आती है तो वो आयाटो को लेकर भाग जाता है और बोलता है साको कुछ कहने वाला है। साको बोलता हाँ मुझे याद आया, मुझे बात करनी थी तुमसे, थैंक्स एंड सॉरी दोनों कहता है। पूछता है क्यों। साको कहता है मैंने तुम्हें फॉलो किया और गलत तरीके से बात की, सॉरी, माफ़ कर देना। तुम क्या बोल रहे हो, हमेशा मैं ही गलती करता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। फिर तीनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। रेंटारो फाइनली बोलता है कि वो सबको दिल से रिस्पेक्ट करता है एंड एज अ फ्रेंड बहुत पसंद भी करता है। ये सुनकर रेंटारो रियलाइज़ करता है कि सब सेम फीलिंग रखते हैं, सब एक दूसरे को पसंद करते हैं और चाहते हैं। इसीलिए रेंटारो ने वागुरी को भी सब बता दिया था और वो फाइनली रिलीफ फील करता है। अब तीनों की भी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुकी है। रेंटारो का फाइनल शॉट आता है, वो प्रेशर के मोमेंट में अच्छा खेलता है।
बॉल को ऊपर मार देता है, अपना रन अप कंप्लीट करता है एंड सब फ्रेंड्स उस पर जंप कर लेते हैं क्योंकि फाइनल में आ चुके हैं। रेंटारो सुपर हैप्पी होता है। एक स्टूडेंट पोर्टेबल कैमरा लेकर टीचर्स को दिखाता है और टीचर्स भी खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो गाइज, अगर आप लोग को और एपिसोड्स चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट्स भी कर देना कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे वाले वीडियोस मिस ना हो। Pixels like the